स्वागत है आपका देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह आपके सामने उपस्थित हूं अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे माफी चाहता हूं। PMKY 3.0 के RPL को भरने के लिए जो हम वीडियो बनाने वाले थे वो इस पोर्टल में हर दिन कुछ नई अपडेट होने की वजह से हम टाइम से नहीं दे पाए हैं। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं स्किल इंडिया मार्ट की पूरी टीम बहुत ज्यादा बिजी है आजकल, क्योंकि प्रपोजल सीज नहीं आ रहे दोस्तों। लेकिन आप निश्चित रहिए, आगे से आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगी। इसी कड़ी में हमने अपनी 2 वीडियो अपलोड की हैं आज बैक टू बैक, ताकि आप ये प्रपोजल सही से सबमिट कर पाएं। पहली वीडियो आप देख चुके हैं, दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रपोजल को भरने की ख्वाहिश हर टीपी की है, हर उस ऑर्गेनाइजेशन की है जो स्किल में काम करना चाहता है। हम शुरू करते हैं स्किल इंडिया मार्ट की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। अभी कुछ ही देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो पार्ट 1 था, जिसमें हमने एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को कैसे सबमिट करना है वो आपको बताया था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को सबमिट नहीं कर देते हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उसमें चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी चेंजेस आप लोगों को करने हैं वो चेंजेस आप पहले से करके रखें। ठीक है दोस्तों, जितना टारगेट आपको मांगना है वो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के अंदर ही मांगा जाएगा, अप्लाई फॉर प्रपोजल में नहीं मांगा जाएगा। अप्लाई फॉर प्रपोजल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर प्रपोजल पर करेंगे तो एक स्क्रीन आपके सामने ब्लैंक दिखाई देगी। लेफ्ट कॉर्नर पर आपको ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर प्रपोजल। जिस प्रपोजल का आपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल सबमिट किया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा RPL कैंप 1। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले RPL प्रोजेक्ट टाइप में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैक्सिमम ड्यूरेशन में आप 3 मंथ रख सकते हो। 3 से ज़्यादा अगर आप रखने की कोशिश करोगे तो वो वैल्यू लेगा ही नहीं। 1, 2 या 3 मंथ तक ही आप लोग कर सकते हैं। जितना टारगेट आपने प्रपोज किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द RPL। देखिए दोस्तों, वीडियो के साथ साथ आप एक नोटबुक ले लें और नोटबुक में नोट करते रहें कि कौन से अनेक्चर्स कहाँ पर अपलोड होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द RPL। दोस्तों, मैं एक स्क्रीन आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ, इसमें हाइपरलिंक लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। इसमें सारे अनेक्चर्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात किया ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप नोट कर ले 17.7। इस अनेक्चर्स पर आप क्लिक करेंगे। इस अनेक्चर के अंदर जो जो जॉब रोल आपने प्रपोज किए हैं, उन जॉब रोलों से क्या फ़ायदा होगा कैंडिडेट को, वो मिनिमम आपको 800 वर्डों में आपको बताना है। मैक्सिमम 800 वर्ड में, सॉरी। आप बता सकते हैं कि मार्केट में जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर है, तो उससे क्या एंटरप्रेन्योरशिप में बेनिफिट होगा, वो बंदा लोन लेकर अपनी दुकान सेटअप कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ पॉइंट्स जो आपको इसके साथ अपलोड करने हैं, जैसे फॉर्मलाइज मार्केट कनेक्ट। अगर आपके कोई भी टाई अप हैं, LOI हैं उन जॉब रोल से संबंधित, तो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। स्किलिंग इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशंस, कोई भी इंडस्ट्री आपको सर्टिफाइड करने का कोई प्रोग्राम आपने किस इंडस्ट्री के साथ किया है तो वो भी आप यहाँ पर लगाएंगे। बैंक लोन के अंदर किसी कैंडिडेट को आज तक आपने कोई मुद्रा लोन अगर दिलाया है तो वो भी आप लोग यहाँ पर एडिट करेंगे। लाइसेंस, जैसे कि MSME का कोई भी लाइसेंस है तो आप यहाँ पर लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की कोई डिटेल, करियर एडवांसमेंट, यानी यहाँ पर आप ये बताएंगे कि जितने लोगों को आपने प्लेस कर सर्टिफाइड किया उनमें से कुछ लोग, क्या वो कुछ लोग उस जॉब प्रोफाइल से अपर जॉब प्रोफाइल पर गए हैं नहीं गए, उनका प्रमोशन हुआ है तो किस पोस्ट पर गए हैं, उनकी क्या सैलरी है। ऐसी कुछ बातें आपको बतानी होगी उन जॉब रोलों से संबंधित। प्लेसमेंट्स के अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो सारे आप ऑब्जेक्टिव ऑफ RPL के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। इस 17.7 अनेक्चर को आप अपलोड करेंगे यहाँ पर, अपलोड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट एनेक्चर। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, टेंजिबल बेनिफिट। ये इसी से मिलते जुलते हुए सारे पॉइंट्स हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इनके लिए आपके लिए अलग से एनेक्चर नहीं है। ये एनेक्चर सारे यहाँ पर है। सपोर्ट फॉर प्लेसमेंट, यहाँ पर आप अपने टाई अप लगा सकते हैं, या फिर कोई रोजगार मेला आपने करवाया है या आप करवाने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन मार्केट के साथ अगर फोरगोइंग मार्केट के कोई कंडक्ट यानी कि टाई अप आपके हैं तो वो वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। मुद्रा लोन का कोई भी असिस्टेंट अगर आपने दिलाया है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। करियर एडवांसमेंट, वीज, हाइक, प्रमोशंस, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपने करवाई है जो इस एनेक्चर्स के अंदर यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन किया गया है तो वो सारे जो एनेक्चर्स वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी लाइसेंसिंग अगर एक्टिवेट कराई गई है या कोई भी टेंजिबल कोई भी बेनिफिट, इसके अलावा प्रोजेक्ट जो इवेल्युएटर है उसने ये देखा कि कोई भी जॉब रोल से, फॉर एग्जांपल एसी टेक्नीशियंस की मैं बात करूं तो उससे वो एसी टेक्नीशियंस गैस चार्जिंग या इवैक्यूएशन मशीनरी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जान रहा है जिससे वो एक स्पेशल बिजनेस इन्वेंट कर सकता है, तो वो डिटेल्स भी आप लोग यहाँ पर डाल लेंगे। तो ये सारे के सारे एनेक्चर 7.7 का ही हिस्सा होंगे। इन सब के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री बनानी होगी और वो यहाँ पर अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट, ये सिर्फ नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी के अंदर आप लोग फिर से वहीं आएंगे और वहीं आने के बाद ये एनेक्चर्स की लिस्ट है। यहाँ पर आपको एक एनेक्चर स्पेशल मिला है और वो एनेक्चर जो है वो एनेक्चर स्पेशल मिला है। वो एनेक्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिटेल आपको डालनी होगी कि कहाँ कहाँ पर आपके ट्रेनिंग सेंटर है। ये एनेक्चर भी आप लोग नोट कर लें 17.7। आप एनेक्चर्स अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। आज रात की समय है आपके पास, कल शाम 6 बजे तक है। आप इन सारे डॉक्यूमेंट्री को आसानी से बनाकर इस कठिन दिखने वाले प्रपोजल को सरल बना सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर नहीं मांगी गई है। आप ये बताएं कि जितने लोकेशंस पर आपने सेंटर प्रपोज किए हैं, क्या सभी लोकेशंस पे आपके पास सेंटर्स अवेलेबल है? तो मोर देन 75। 50% पे है तो 50 to 75 और 15 से 55 है तो 55। सिर्फ कितने ट्रेनिंग सेंटर है सेकंड कॉलम में, पहले कॉलम में ऑफिस बताने हैं और दूसरे कॉलम में सेंटर्स बताने हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, नेट में सिंपल सा लिखा हुआ है नोट में, कोई भी मिसलीडिंग आपकी इन्फॉर्मेशन आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। आप चाहें तो वैसे तो ये जो डिक्लेरेशन है वो सफिशेंट है, क्योंकि डिक्लेरेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन की है। एनएसडीसी कभी भी इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आपसे मोर डिटेल, रिक्वायर्ड डिटेल मांग सकता है। फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो उनके सेंटर्स की TCID के साथ आप एक डिटेल बनाकर भी इसके साथ अटैच कर सकते हो। कुछ फोटोज़ भी लगा सकते हो या फिर KFID भी लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, फिर से वापस 17.7, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, दोनों में 17.7 आप अपलोड कर सकते हैं। 6 पॉइंट, क्या आपने अंडर TOT के जितने भी ट्रेनर्स हैं उसके लिए भी एक सेपरेट एनेक्चर है। मैं बार बार आपको ये RFP है, RFP, इस RFP में बार बार मैं लेकर आ रहा हूँ। एक एनेक्चर्स की लिस्ट है, इसमें ट्रेनर्स की सारी जानकारी के लिए भी एनेक्चर दिखा गया है। फिर से आप अपनी कॉपी उठा लें, पेन उठा लें और एनेक्चर जो है यहाँ से आप वो एनेक्चर आप लोग नोट कर लें कि जिस एनेक्चर्स के अंदर आपको बताना है कि कितने ट्रेनर्स आपको होगा। वो एनेक्चर है 17.13। इस पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ। इसके साथ आप ध्यान रखिए दोस्तों, जितने ट्रेनर्स का नाम, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक्स अपैरल किससे और कितने साल का उसका एक्सपीरियंस है। इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए अगर आप TOT लगाते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पर जिनके पास TOT नहीं है वो एक अंडरटेकिंग लगा दें कि ये ट्रेनर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है और साथ में उसका CV लगा दें। तो जितने भी ट्रेनर आप लोग यहाँ पर दिखाएंगे आप उन सबका CV उसके साथ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस काम में भी आप 10 मिनट के अंदर इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं और उनके CV आपके पास हैं, वो सारे CV। और जो TOT है तो फिर सोने पे सुहागा है, TOT भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए दोस्तों, बड़ी आसान काम हो जाएगा 6 पॉइंट तक जाने के बाद। आपका 7th पॉइंट के अंदर आपको सिर्फ ये बताना है कि जो जॉब रोल आपने जिन जिन जॉब रोलों में टारगेट मांगा है, जिन जिन लोकेशन पर, क्या उन लोकेशन में से वो लेफ्ट विंग एरिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं।
अगर मान लीजिए आपने 10 लोकेशन पर मांगा है तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 3 डिस्ट्रिक्ट उसमें से एस्पिरेशनल है तो आप 31 से 75 में चले जाएंगे। अगर आपके सारे ही एस्पिरेशनल है तो मोर देन 75 में आ जाएगा। ये भी आप ध्यान रखें कि आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो नीति आयोग की लिस्ट पर है उन डिस्ट्रिक्टों में से कुछ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें। नॉर्थ रीजन में असम वगैरह जो नॉर्थ सिटी है, अपने सारे नॉर्थ के जो भी स्टेट्स हैं उनमें भी आप कितने परसेंट बनाए। JNK भी इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, सिर्फ आपको ये बताना है कि जो डिस्ट्रिक्ट आपने चुने हैं उसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है और यहाँ सिलेक्ट कर लेना। अगर उसमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट ऑप्शन यही है, कोई भी आप कर सकते हैं। वोमेन PWD के अंदर भी सेम आप करेंगे। अनडिजर्व जॉब रोल के अंदर, अनडिजर्व जॉब रोल का मतलब है ऐसे जॉब रोल जिनमें अभी RPL बहुत कम हुआ है तो आप उनमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 और 13 पॉइंट आपके मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट होंगे। 12 पॉइंट्स के अंदर आप वो सर्वे कंडक्टेड, आपको मिनिमम 10% का सर्वे, फॉर एग्जांपल अगर आप 4000 नंबर मांग रहे हैं तो 400 कैंडिडेट का सर्वे आपको देना कंपलसरी है और वो सर्वे आप यहाँ पर परसेंटेज बताएंगे। मिनिमम 10% आपके सर्वे के लिए एलिजिबल कंडीशन है। ठीक है, और वो सारे सर्वे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके लिए भी एक प्रॉपर एनेक्चर है, फिर से मैं आपकी कहूँगा आप अपना कॉपी पेन फिर से उठा लें और एनेक्चर का नंबर लिख लें जिसमें आपको सर्वे पॉइंट अपलोड करना है। ठीक है, ये वो 17.6 और 17.5 आप नोट कर लें। 12th पॉइंट के अंदर आप 17.5 ये सर्वे वाला जो एनेक्चर है वो अपलोड करेंगे। इसके अंदर आप बताएंगे क्यों आपने ये जॉब रोल लिया, कौन इसके टारगेट बेनिफिशियरी होंगे और साथ में इसके साथ वो पूरी रिपोर्ट लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, ये 17.5 मिनिमम 10% का होना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रपोज टारगेट बेनिफिशियरी, यहाँ पर आप फिर से कॉपी पेन उठा लें। 17.6 आप एनेक्चर नोट कर ले जो आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, 17.6 फिर से मैं एनेक्चर उठा लेता हूँ और 17.6 के अंदर मैं बताऊँगा कि ये सैंपल सर्वे मैंने किन किन लोकेशंस पे किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सर्वे की मेथोडोलॉजी, कई लोग कंफ्यूज है कि सर्वे मेथोडोलॉजी में आप क्वेश्चन बैंक का आपने इस्तेमाल किया, वो क्वेश्चन बैंक आपका कैसा था, क्या वो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे या फिर कोई फीडबैक फॉर्म के टाइप आपने सर्वे किया या फिर आपने वर्बली लोगों से पूछा। वर्बली आपने लोगों से पूछा तो आपके क्वेश्चन कैसे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का है, AC टेक्नीशियन का है, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या आप AC के टेक्नीशियन में आई नई तकनीकों का ज्ञान है या नहीं है, क्या आप अपस्किलिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ऐसा एक कोई फॉर्म आप बनाएंगे और उस फॉर्म के हिसाब से आप डाटा अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं टारगेट बेनिफिशियरी के अंदर ये पॉइंट आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके साथ आप सर्वे मेथोडोलॉजी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फोटोज़, आप उस सर्वे को करते हुए कुछ फोटोज़ भी इसके साथ लगाकर अपलोड कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ होने को तो ये हो जाएगा, पर अगर आपको अच्छा दिखाना है तो आपको कंप्लीट करना होगा। सेव प्रोसीड हम जैसे ही करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक्टर स्किल काउंसिल का। दोस्तों ये ऑप्शन सेक्टर स्किल काउंसिल पे मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपको 2 लेक्चर और मिलेंगे इसको नेक्स्ट करने के बाद। वो 2 लेक्चर अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को नेक्स्ट आगे जाना पड़ेगा। मैं आपको यहीं से बता देता हूँ दोनों लेक्चर्स कौन कौन से लेक्चर होंगे। ये वो लेक्चर होंगे दोस्तों दोनों, ये 17.8 होगा जो स्टैंडर्ड करिकुलम है आपका, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जिन जिन जॉब रोलों का आपने मांगा है 12 आवर्स का, वो कंटेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे QP वाइज। क्या कंटेंट है, डोमेन्स के क्या कंटेंट है, सॉफ्ट स्किल्स का क्या कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, ये 17.8.1 ये डोमेन के लिए अलग अपलोड होगा और सॉफ्ट स्किल के लिए अलग अपलोड होगा। फिर भी अगर आप चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया जाए, तो हम इस चीज़ को कंप्लीट कर ही देते हैं। अब लास्ट पॉइंट पर है, कुछ चीज़ छोड़ेंगे तो बहुत सारे लोग नाराज होंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को हम जैसे नो से मैं आगे जा रहा हूँ, ये आप लोगों को सब यस करना है और एक बार के लिए मैं सिर्फ डेमो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएगा सेव प्रोसीड पे, तो ये सेक्टर स्किल काउंसिल का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। इसके अंदर 2 ही चीज़ होगी, एक डोमेन का आपसे करिकुलम ये 17.8 लगवाएगा, इसके अलावा आप सिलेबस या उनकी QPs अपलोड कर सकते हो, उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स की QP आप अपलोड कर सकते हो। इसके अपलोड करने के तुरंत बाद आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा
सबमिट का, वहाँ पर 15,000 की पेमेंट प्लस 2500 रुपये यानी 17,500 रुपये की फीस जैसे ही आप लोग डिडक्ट करेंगे आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कल शाम 6 बजे तक स्किल इंडिया मार्ट की टीम आपकी सेवा में हाजिर है। हर एक उस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, उस हर एक स्टेक होल्डर को हम इस स्किल इंडिया इकोसिस्टम से अवेयर कराएंगे। और कोई भी ये मत समझे कि सिर्फ ये बड़ी कंपनियों को मिलेगा, ये प्रपोजल के अंदर क्वालिटी आपको देनी होगी, सब कुछ डाटा आपका एक्चुअल होगा। आपको कोई भी एनेक्चर में डाउट है, फ़ोन करने की बजाय आप लोग कमेंट करें और जानें आपकी समस्या का हल। धन्यवाद दोस्तों। ये रिपोर्ट दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? मुझे आशा है ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। इस प्रपोजल को भरना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रपोजल को कैसे सबमिट करना है। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।